हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सवीज क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कलरव पुस्तिका से पाठ 1 जिसने सूरज चांद बनाया। बच्चों, आज हम क्लास 2 की हिंदी विषय से पाठ 1 जिसने सूरज चांद बनाया कविता का वाचन करेंगे। जो कविता का वाचन करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप उसका उत्तर दीजिए, फिर मैं कविता का वाचन करती हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है, लकड़ी का सामान बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सोचिए और जवाब दीजिए। सही है, बढ़ई। लकड़ी का सामान बनाने वाले व्यक्ति को हम बढ़ई कहते हैं। और लोहे का सामान बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सही सोचा आपने, लोहे का सामान बनाने वाले व्यक्ति को लुहार कहते हैं। उसी तरह बच्चों, ये सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड और इस सारी सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। तो आज ये कविता हम ईश्वर को अर्पण करते हैं और इस कविता का वाचन करते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी इस कविता का वाचन करिए। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। जब प्रातःकाल सूर्य का उदय होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि सूर्य का उदय किस दिशा से होता है? सोचिए और बताइए। सही बताया आपने, सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है। वेरी गुड। बच्चों, आप देख रहे हैं ये सूर्य पूर्व दिशा से निकल रहा है और आसमान में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जब सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है तो पूरे आकाश में सूर्य की चंचल किरणें अपना प्रकाश बिखेर देती हैं और चारों तरफ एक लालिमा छा जाती है। उस समय वो दृश्य बहुत ही मनोरम होता है बच्चों। इसीलिए आप सुबह सूर्योदय से पहले उठिए और इस दृश्य का आनंद लीजिए। सूर्योदय के समय लोग प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाते हैं जिससे कि उनका शरीर स्वस्थ रहता है। प्रातःकालीन लोग योगा भी करते हैं जिससे शरीर उनका स्वस्थ और बलवान रहता है, स्फूर्ति रहती है और उनका शरीर हमेशा निरोग रहता है। प्रातःकालीन किसान भी अपने खेतों पर खेती के लिए चले जाते हैं क्योंकि उस समय मौसम बहुत ही ठंडा होता है और धूप का प्रभाव कम होता है। इसीलिए सुबह सुबह आपने देखा होगा कि किसान लोग खेत पर काम करने के लिए चले जाते हैं जल्दी ही। सूर्य के उगने से पहले पक्षी जाग जाते हैं और अपना कार्य करने के लिए निकल जाते हैं। प्रातःकालीन गांव से लोग अपना सामान लेकर शहर की ओर जाते हैं बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी में बैठकर। सुबह सुबह बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? विद्यालय जाते हैं। आप भी विद्यालय जाते होंगे सुबह सुबह पढ़ने के लिए, तो आप भी सुबह सुबह देखते होंगे कि कई बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो बच्चों, चलिए इस कविता का अर्थ आपको बताते हैं। जिसने सूरज चांद बनाया। किसने सूरज चांद बनाया है? ईश्वर ने सूरज और चांद को बनाया है। उसी ने तारों में प्रकाश भर के उसको चमकाया है और ईश्वर ने ही फूलों में सुगंध भरकर फूलों को महकाया है।
ईश्वर ने ही चिड़ियों को चहकाया है। इस प्रकार ईश्वर ने ये सारा जगत बनाया है और हमारी भी रचना की है, मनुष्य की रचना की है। तो ऐसे रचनाकार ईश्वर के सामने हम प्रेम से अपना शीश झुकाएं और उसके गुण गाएं। बच्चों, अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। पहला शब्द है जगत। जगत का अर्थ होता है संसार। दूसरा है काया। काया का अर्थ होता है शरीर। रचा। रचा का अर्थ होता है बनाया। सदा। सदा का अर्थ है हमेशा। शीश। शीश का अर्थ है मस्तक। झुकना। झुकना का अर्थ है नमन। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।